नमस्कार दोस्तों। हिंडनबर्ग की कहानी जिसने हिलाई गौतम अडानी की साम्राज्य की जड़ें। 24 जनवरी 2023 ये वो तारीख है जिसने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए कई चीज़ें बदल दी है। इस तारीख को अमेरिका की फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में अडानी समूह से 88 सवाल पूछे गए थे। इस रिपोर्ट को अडानी समूह ने खारिज किया था। रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी के लिए शेयर बाजार की दुनिया से अच्छी खबरें नहीं आई है। ये गौतम अडानी है जो थे कुछ दिन पहले तक दुनिया के तीसरे नंबर के रईस थे, मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। इसके अलावा गौतम अडानी ने 20,000 करोड़ रुपए का एमपीओ को भी रद्द कर दिया था। कंपनी भारी नुकसान में है। ऐसे सवाल यह है कि रिपोर्ट का छापने वाले हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का क्या कहानी है और हिंडनबर्ग रिसर्च के पीछे कौन शख्स है। हिंडनबर्ग नाम कहाँ से आया है। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिंडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को ज़मीन से जो लोग देख रहे थे उन्हें अभी कुछ सामान्य एक दिखा, तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एयरशिप ज़मीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहाँ मौजूद लोग बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका, कुछ को बचाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। चलते हुए एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बिठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों से पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। हादसे में सबको शेयर बाजार के लिए गौतम अडानी पर रिपोर्ट लाने वाले रिसर्च कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया था। कंपनी कहती है कि हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हमेशा शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलने और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वह लोगों को शेयर बाजार में ऐसी वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। कंपनी कैसे किस रिपोर्ट को तैयार करती है, कंपनी की वेबसाइट में इसकी जानकारी मिलती है। कंपनी कहती है कि वो जिस आधार पर रिपोर्ट बनाती है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसके तरीके कंपनी कुछ यूँ बताती है। निवेश के फैसले देने के लिए विश्लेषण का आधार बनाता है। इन्वेस्टिगेशन की रिसर्च करते हुए सूत्रों से मिली गुप्त जानकारियों पर रिसर्च होती है। हिंडनबर्ग अपने बारे में क्या कहती है। हिंडनबर्ग कहती है कि उसके पास निवेशक को लेकर दर्शकों का अनुभव। कंपनी की वेबसाइट में दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी रिपोर्टर्स और दूसरों की तरह ही कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोलो मामला। जब तक अदालत पहुंचा था तब तक निकोलो कंपनी के फाउंडर दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद से 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए। रिपोर्ट में बताया गया कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयरों में औसतन 26% से ज़्यादा का गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग में उन रिपोर्टों की लिस्ट देती है जो 2 सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। हिंडनबर्ग कंपनी की जांच इन मौक़ों पर करती है। अकाउंटेंट में नियमितता, अहम पदों पर अयोग्य व्यक्तियों, अघोषित लेन देन की तरह किसी गैरकानूनी अनेकता व्यापार या वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोक्टाहाइस्बिंग से के पीछे हिंडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन ने साल 2017 में इसी कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और कैरियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम के
एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा था कि मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण सा विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल्स में लिखा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे प्रेशर में बहुत काम किया जाता है। एंडरसन ने इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटों का मेडिक अनुभव भी है। कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2008 के बोनार्ड मोडा पोजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मोडाफे हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज में रिलीज हुई थी। इस सीरीज का नाम द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट, लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा हुआ है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है।